हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम ये प्यारा सा फ्रंट वार्डरोब स्कर्ट बनाएंगे जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। और इसके साथ बनाएंगे हम ये प्यारा स्ट्रेचेबल रफल पफ स्लीव टॉप। ये टॉप और स्कर्ट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। सबसे पहले हम स्कर्ट बनाएंगे। स्कर्ट बनाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए 2 पीस लिया है, जिसकी विड्थ रखी है हमने 17 इंच और लेंथ है 13 इंच। ये अभी फ्रंट पार्ट के लिए है और इसमें के लिए हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है। और इस तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है, हम एक साइड से हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। एक तरफ ही हमें हाफ सर्कल ड्रा करना है दोनों पीस में, और जो हमने मार्क किया है उस पर से हम कटिंग कर लेंगे। हमारा कपड़ा स्लिप ना करे इसके लिए हमने पिन से इसे सिक्योर किया था। आप चाहें तो ना भी करें। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके लिए हमने 2 पीस कट किया है। इस तरीके से हम शेप देंगे, इसलिए हमने 2 पीस फ्रंट पार्ट के लिए कट किया है। ये वार्डरोब स्कर्ट हम बनाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने 1 पीस फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ है 19.5 इंच और लेंथ जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया था उतना ही है, 13 इंच। अब हम स्कर्ट में लगाने के लिए फ्रिल की कटिंग करेंगे, जिसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 42 इंच। ये हमने 2 फैब्रिक लिया है 42 इंच का, उसे जॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इंच। और एक साइड से मार्क करेंगे 2 इंच पर और इस तरीके से राउंड शेप देकर कटिंग कर लेंगे। हमें सिर्फ एक ही तरफ दोनों पीस में कट करना है। हमने स्कर्ट बनाने के लिए साटन का कपड़ा लिया है जो बहुत ही स्लिप कर रहा है, इसलिए पिन से इसे जगह जगह हमने सिक्योर किया है। आप इसे कोई भी फैब्रिक पर बना सकते हैं जो बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लुक देगा। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को लेंगे। जिधर से हमने राउंड शेप दिया है उधर नहीं, जिधर से हमने एक तरफ राउंड शेप नहीं दिया है उधर से हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक साइड से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाकर, एक सीधी सिलाई लगाकर फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ की सिलाई कर लेंगे। स्कर्ट के दोनों साइड को सिलने के बाद हमने जो राउंड शेप दिया है उसके एक किनारे से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रिल बनाने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे चुन्नट दे करके भी फ्रिल बना सकते हैं, या फिर अलग से फ्रिल फुट लगाकर मशीन में फ्रिल बना सकते हैं। हमने ये फ्रिल बना लिया है। इसमें छोटे छोटे चुन्नट हमने दे दिया और इसे एक साइड से इस तरीके से रखते हुए, इस तरीके से रखेंगे। जिधर से राउंड शेप दिया है एक तरफ से रखते हुए हम नीचे के तरफ स्कर्ट के में पूरे फ्रिल को अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमने पूरे फ्रिल को अटैच कर दिया है नीचे के तरफ। अब हम इस तरीके से फ्रिल को पलटेंगे और ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लेंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद हम अब इसे वार्डरोब शेप देंगे। और इसके लिए हमने जो फ्रिल लगाया है एक तरफ से उसे ऊपर रखेंगे, जो हमने हाफ शेप में कटिंग की थी इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और ऊपर के दोनों फ्रंट पार्ट में पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। जितना दोनों फ्रंट पार्ट हैं ऊपर के, जो हमने शेप दिया था और फ्रिल लगाया था उसमें पिन से सिक्योर कर देंगे। फिर वहाँ इस तरीके से ऊपर एक सीधी
सिलाई लगा लेंगे, जिससे हम जब भी बेल्ट अटैच करें तो ये स्लिप ना करें। अब हम स्कर्ट में लगाने के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे, जिसकी विड्थ है 4.5 इंच और लेंथ हमारे स्कर्ट के जो ऊपर वाला पार्ट का है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा जब हम इस बेल्ट को अटैच करने के बाद ज्वाइन करेंगे तो। और दोनों के सीधे साइड को मिलाते हुए इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। पहली सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से बेल्ट के पट्टी को अटैच करेंगे चारों तरफ इस तरीके से, और फिर हम जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए हमने जॉइंट लगा दिया है और इस तरीके से गोलाई में मशीन को चला करके बेल्ट को अटैच कर लेंगे। फिर पट्टी को पलटकर 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी स्पेस को हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। ये देखिए हमारी स्कर्ट बनकर रेडी है। अब हमें स्कर्ट में इलास्टिक को पास करेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने रखी है 19 इंच और जो हमने थोड़ी सी स्पेस को छोड़ी थी इलास्टिक को पास करने के लिए, इस तरीके से इलास्टिक को डालेंगे और दोनों इलास्टिक के साइड को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा स्कर्ट बनकर रेडी है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 फैब्रिक पीस लिया है, जिसकी विड्थ है 17 इंच और लेंथ है 15 इंच। अब हम टॉप पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने लिया है 5 इंच और आर्म होल भी हमने 5 इंच लिया है। इस तरीके से 5 इंच पे मार्क लगाकर हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से राउंड शेप देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने 2 फैब्रिक पीस लिया है, जिसकी लेंथ 7.5 इंच और विड्थ 24 इंच है। इस तरीके से स्लीव को फोल्ड करेंगे और टॉप में जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी सेम मेजरमेंट से स्लीव पे भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से टॉप को रखेंगे अच्छे से सेट करके और आर्म होल की जो हमने मार्किंग टॉप के लिए की थी वहीं स्लीव पे मार्क करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव के निचली पार्ट में 10 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से 10 इंच पे मार्क करके एक तिरछा निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है और इलास्टिक अटैच करने के लिए हम स्लीव के नीचे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। फ्रिल की जो विड्थ है वो 26 इंच है और लेंथ 5.5 इंच। अब हम टॉप के एक पार्ट को लेंगे और आस्तीन के एक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम हटाएंगे और दूसरे आर्म होल की तरफ दूसरे आस्तीन को इस तरीके से फिर मिलाएंगे और अटैच कर देंगे। ऊपर से अच्छे से मिलाते हुए आस्तीन को नीचे तक सिंपल सिलाई से अटैच कर देंगे। अब हम हमारे एक पार्ट में दोनों आस्तीन ज्वाइन हो चुकी हैं और दूसरे टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरीके से आस्तीन को ले आएंगे और फिर मिलाते हुए दूसरे पार्ट में आस्तीन को अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी आस्तीन को पलटकर हम दूसरे पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे। आस्तीन अटैच करने के बाद हम टॉप के बॉटम पार्ट में एक बार और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम एक पतली सीधी सिलाई लगा लेंगे। बॉटम पार्ट सिलने के बाद हम टॉप के अपर पार्ट में नेक की तरफ
दोनों कंधे पर इस तरीके से मिड पॉइंट मार्क करेंगे और फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल को हम उल्टे साइड ही अटैच करेंगे। फ्रिल को हम पूरा दोनों तरफ अटैच करने के बाद इस तरीके से हम इसे पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब हम टॉप में लगाने के लिए इलास्टिक की कटिंग करेंगे। हमने टॉप के बॉटम पार्ट में लगाने के लिए 22 इंच लेंथ की इलास्टिक की कटिंग की है, 22 इंच बॉटम पार्ट के लिए। और नेक एरिया में लगाने के लिए हमने 21 इंच की इलास्टिक की कटिंग की है और स्लीव में अटैच करने के लिए हमने 10 इंच की इलास्टिक की कटिंग की है। ये देखिए हमने फ्रिल रॉन्ग साइड में लगाया है इस तरीके से। जब हम फ्रिल को, ये रॉन्ग साइड है, जब हम फ्रिल को राइट साइड में करेंगे तो सारे रफ एंजेस नीचे हो जाएंगे और फ्रिल सीधी तरफ हो जाएगा। टॉप के बॉटम पार्ट में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे जहाँ पर हम इलास्टिक को लगाएंगे। 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और हम इलास्टिक को लगाएंगे और नेक लाइन की तरफ 0.5 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए और स्लीव के साइड में भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। इस तरीके से टॉप को फैलाएंगे। जो हमने 1.5 इंच पे हल्की हल्की मार्किंग की है उसे अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि जब हम इलास्टिक को लगाएं तो वो एक सीधी लाइन में लगे। नेक के तरफ भी मार्क को डार्क कर लेंगे 0.5 इंच पे और ऊपर से इस तरीके से जब हम फ्रिल को पलट देंगे और दोनों साइड में पहले फिटिंग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड में फिटिंग कर लेंगे और फिर इलास्टिक को इस तरीके से तो हल्की सी खिंचाव देते हुए इलास्टिक को जो हमने मार्किंग की है सीधे मार्किंग पर लगा लेंगे और फिर एक बार और मशीन को चला करके इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम स्लीव पर भी इलास्टिक को लगा लेंगे। दोनों स्लीव पे इलास्टिक लगा करके हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव पर भी इलास्टिक को लगा लिया है और बॉटम एरिया में भी हमने इलास्टिक को लगा लिया है और इस तरीके से अब उसको हम दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे। टॉप के दोनों साइड में हम इस तरीके से स्लीव को पकड़ेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी सिलाई लगाकर टॉप की फिटिंग कर लेंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से हम टॉप की फिटिंग कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से दोनों साइड में हमें टॉप की फिटिंग कर लेनी है और हम सेम प्रोसेस से इलास्टिक को बॉटम पार्ट में भी लगाएंगे और दोनों स्लीव में भी लगा लिया और इस तरीके से अब हम टॉप को राइट साइड में पलट लेंगे और जो हमने फ्रिल ऊपर लगाया था उसको सीधा पलट कर सामने कर लेंगे और 0.5 इंच पे जो हमने मार्किंग की थी सबसे पहले हम मार्किंग पर से सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे जहाँ से हम इस तरीके से इलास्टिक को पास करेंगे। हमने इसमें इलास्टिक को सिला नहीं है बल्कि हल्की सी 0.5 इंच पे हमने जो मार्किंग की थी उसके बीच के गैप में से हम इलास्टिक को पास कर। इस तरीके से इलास्टिक पास करने के बाद हम इलास्टिक के दोनों सिरे को अच्छे से पक्का करते हुए ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो हमने स्पेस छोड़ा था उसे भी सिलाई करके बंद कर देंगे। अब हमारा टॉप बनकर रेडी। आपको हमारा टॉप कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।